प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बाढ़ 27 से पूर्व प्रत्याशी अवनीश राघव के नेतृत्व में रक्तदान का शिविर आयोजन किया जा रहा है। इसमें प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य कमल यादव जी उपस्थित हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आज देश मोदी जी का जन्म दिवस मना रहा है, क्या कुछ कहना चाहोगे सर? देखिए, देश ही नहीं पूरा विश्व मोदी जी का जन्मदिन मना रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने विशेषकर मैं बात करूं तो मोदी जी के जन्मदिन पे जो एक पखवाड़ा बनाने का काम किया है, उसके अंतर्गत आज ये ब्लड डोनेशन कैंप हमारे गांव खांडसा के अंदर युवा मोर्चा की हमारी टीम, भाई पिंटू त्यागी जी हमारे साथ हैं, भाई साहिल जी हमारे साथ हैं, भाई रिंकू खांडसा से हमारे साथ हैं, सतपाल जी और ये पूरी टीम ने मिलकर के आज यहाँ जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। और बहुत सुंदर आयोजन, बहुत मजबूत टीम हमारी गुड़गांव के अंदर है, गुड़गांव ही नहीं पूरे हरियाणा के अंदर है। और युवा मोर्चा जैसे कि झंडे में डंडे का काम करता है, उसी प्रकार से आज युवा मोर्चा गुड़गांव के जो सक्षम युवा मोर्चा है, आपके सामने देख रहे हैं हमारे साथी हैं, इन्होंने आज ये ब्लड डोनेशन रिंकू भाई ने कैंप किया है, तो इसके लिए मैं बधाई भी देता हूँ और पूरी टीम को बधाई देता हूँ। बहुत सुंदर आयोजन। इसी प्रकार से पूरे हरियाणा के अंदर विधानसभा वाइज हम ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं, उसी के नियमित आज हम ब्लड डोनेशन कैंप में हम यहाँ आए हैं। ब्लड डोनेशन कैंप लगाने का मेन उद्देश्य क्या है? जो प्रति वर्ष हजारों की संख्या में व्यक्ति खून की कमी के कारण मर जाते हैं, क्या उनको किस तरीके से खून उपलब्ध कराया जाएगा? देखिए, कहावत रही है रक्तदान महादान, और उसी रक्तदान एक रक्त ऐसी चीज़ है जो ना कि अपने पैसे से खरीदी जाती है, ना कहीं फैक्ट्री में बनती है। ये तो कोई दान करेगा तो ही उपलब्ध हो पाएगी। और आज हजारों लोग प्रतिदिन लाखों यूनिट देश के अंदर चाहिए होती है। तो मैं युवाओं का भी विशेषकर धन्यवाद करता हूँ जो प्रति हर साल या हर 6 महीने में कोई तिमाही में करता है, ब्लड डोनेशन करता है। तो इसी प्रकार से रक्तदान करने के बाद में ही यूनिट्स इकट्ठी होती हैं, जिनकी आवश्यकता किसी को भी पड़ सकती है, किसी भी समय पड़ सकती है। और अवनीश जी हमारे साथ में स्थित हैं। आज आपके नेतृत्व में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया, रक्तदान का शिविर लगाया गया है, क्या कुछ युवाओं को संदेश देना चाहते हैं? जैसा कि हमारे गांव में पिछली बार 19 तारीख सितंबर में धनखड़ जी हमारे कार्यालय पर आए थे, उन्होंने इसका उद्घाटन करा था और 105 यूनिट रही थी। और थोड़ा मौसम की गड़बड़ी के कारण थोड़ा बहुत जो युवाओं में जोश देखने को मिल रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि भाई किसी तरह की कोई बाधा नहीं समझ रहे, और इससे एक त्याग की भावना जो बच्चों में पैदा हो रही है, उत्पन्न हो रही है जो युवाओं में, वो हमारे लिए गर्व का विषय है। और हम चाहते हैं कि हर बच्चे के अंदर त्याग की भावना आए। और ब्लड डोनेशन एक दान है, ऐसा दान जो महादान बोला जाता है, और इसके लिए जो कार्रवाई हो रही है हमारे गांव में बढ़ चढ़ के सभी युवा इसमें हिस्सा ले रहे हैं। हम इनका सदा आभारी और आभार व्यक्त करते हैं भाई साहब। भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाली बीजेपी, भारतीय जनता युवा मोर्चा, किस तरीके से काम कर रहा है गुड़गांव में? रीति और नीतियों को घर तक पहुंचाने के लिए किस तरीके से सक्रिय है? पूरे हरियाणा में गुरुग्राम जिले में हमारा बीजेपी जो गुरुग्राम है, वो हर चीज़ में हमेशा कोई भी प्रोग्राम करे उसमें हम टॉप पे रहते हैं। काम करने की क्षमता, और हमारे पिंटू त्यागी जी जो हमारा नेतृत्व करते हैं, हमारे अध्यक्ष जी, उनकी अध्यक्षता में हम जो भी काम करते हैं, हम हर पूरे ज़िले में जितने भी ज़िले हैं हरियाणा में, उसमें टॉप पे हमारा गुरुग्राम रहता है। और हम आगे भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे हर कार्यक्रम में। आप लगातार समाज सेवा करते हैं, कहीं आप देख लीजिए आपके द्वारा बच्चों के लिए फ्री जिम सुविधा कर रखी है, या अपने वार्ड में किसी भी समस्या को लेकर आप लगातार आगे रहते हैं, आगे आपका क्या विजन रहेगा? जिम फ्री जब से हमारा जिम खुला है गांव के युवाओं के लिए, हमने जिम निःशुल्क कर रखा है। और जिम ही नहीं है, हमने जैसे परिवार आईडी होगी और वोटर कार्ड है, विधवा पेंशन होगी और जो अपने वृद्धा पेंशन होगी, ये सारे काम हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे कार्यालय पे किए जाते हैं। 24 घंटे जो भी हमारे लायक सेवा होती है, हम उसमें तत्पर रहते हैं गाँव में। और हमारा उद्देश्य ये है कि भाई समाज को सुधारने के लिए एक राजनीति एक विकल्प होता है, और हम उस राजनीति में आगे हम समाज की सेवा करना चाहते हैं। और हमारा चुनाव लड़ने का मन है आगे। और वार्ड नंबर 27 से पिछली बार भी हमें भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया, हमें टिकट दी, और इस बार भी हम भारतीय जनता पार्टी का अगर आशीर्वाद रहता है तो हम आने वाले ये जो पार्षद के चुनाव हैं, इनमें हम अपना बिगुल बजाएंगे। और गांव समाज बुजुर्ग 36 बिरादरी हमारे साथ है तन मन धन से, और हम इनका सदा आभार व्यक्त करेंगे जी। एक लास्ट क्वेश्चन अवनीश जी, खांडसा के समीप एक बहुत बड़ा कूड़े का
का ढेर पड़ा हुआ है, ना नगर निगम का ध्यान है उस तरफ, ना किसी पार्षद का। क्या कुछ उस पर कोई कार्रवाई होगी? हमने कवरेज भी दिखाया था वहाँ। कार्रवाई की तो ऐसा है जी, जिसकी पावर होती है ना, जैसे पार्षद, मैं किसी की बुराई करना नहीं चाहता, वैसे मैं ये है कि भाई जैसे इंडस्ट्रियल एरिया का जो वेस्टेज होता है उसमें अगर डालने की मना करते हैं केमिकल को, वो अलाउड नहीं है, और मना करने पे रिश्वतखोरी शुरू हो जाती है पैसे के लालच में। चाहे निगम का अधिकारी जो हमारे ये हैं इको ग्रीन वाले, चाहे पार्षद हो, सब लेन देन में फंसे हुए हैं। और हमारे यहाँ पूरे सर्दियों से लेकर गर्मियों तक कूड़े में आग लगी रहती है। और सरकारी स्कूल महज 50 मीटर दूर है वहाँ से, बच्चों को खांसी और जो सांस की बीमारी, और जो बूढ़े जिनके बुजुर्ग हैं हमारे, जो जिनको दमे की दिक्कत है, वो मतलब कुछ दिन और टाइम निकालते हैं, लेकिन इतनी गंदगी के कारण युवाओं को भी कैंसर की शिकायत हुई है कई हो गए हमारे यहाँ। तो भारतीय इसके जनता लिए पार्टी लगातार कह रही है कि भ्रष्टाचार मुक्त हमने सरकार दी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए गुड़गांव में इस तरीके से आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार हो रहा है, तो क्या कुछ अगला कदम होगा पार्टी का? देखो जी, साफ सफाई के लिए जैसे हम बोलते हैं तो काम तो होता है, लेकिन अगर नीचे वाले जो इस लेवल से जुड़े हुए हैं, पार्षद या सैनिटरी इंस्पेक्टर जैसे जो लोग इस महकमे से जुड़े हुए हैं, अगर वो आगे संज्ञान में नहीं देंगे तो अफसर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। सारा निगम भ्रष्ट नहीं है, लेकिन कुछ नीचे वाले लोग, कुछ जो समाज को अपना प्रतिनिधि मानते हैं, ऐसे लोग हैं ना, उसको खराब कर रहे हैं। और आप जाके देखोगे बूचड़ खाना बना हुआ है दिल्ली में, जो डंपिंग यार्ड है उससे भी बड़ा एक यार्ड बना दिया गांव में, और जो कि अवैध है, और HSIDC की ज़मीन है, ना कोई उसके लीगल पेपर है, ना कोई उसकी कार्रवाई है। बहुत ज़्यादा गंदगी है, हम इससे परेशान हैं, और हम इसके लिए उचित कार्रवाई करने के लिए हम इसके पास कमिश्नर साहब के पास भी जाएंगे जी। प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर खास कोई संदेश? यही है कि आपस में जात बिरादरी से दूर रह के काम करो, छत्तीस बिरादरी को अपने साथ लेके चलो, हिंदुत्व को बढ़ावा दो, और भाई कोई भी सामाजिक काम हो एक दूसरे का सहयोग करो, यही हमारा उद्देश्य है जी, यही हम चाहते हैं। लगभग कितना ब्लड डोनेट होने वाला है, कितना यूनिट लगभग? पिछली बार हमारी 105 यूनिट गुड़गांव में यहाँ से इसी ऑफिस से 105 यूनिट थी पिछली बार। इस बार हमारा 150 का लक्ष्य है जी, 150 यूनिट हम आराम से कर देंगे जी। देखिए, ये अवनीश राघव थे जो वार्ड 27 से पिछली बार पार्षद के टिकट पर चुनाव लड़े थे भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन किसी कारणवश इनको हार का सामना करना पड़ा। इनके नेतृत्व में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ब्लड डोनेट किया जा रहा है। तमाम युवा हैं, ब्लड डोनेट करने के लिए तैयार हैं। अंकल जी, इनसे पूछ लेते हैं। ताऊ जी, आप रक्तदान करने वाले, रक्तदान कर रहे हो? हम तो मोदी के लायक देना है रक्तदान, जो मोदी कहते हैं वही हो गई। तो आपका जो दान कर रहे हो, ये रक्त किसी गरीब के काम आएगा? बस कहीं आओ जहाँ भी मोदी यूज करे वहीं ठीक है। देखिए, ये तमाम जो लोग हैं, युवा हैं, इनका कहना है कि जो रक्तदान कर रहे हैं, इनका मेन उद्देश्य है कि किसी गरीब की सेवा की जाए, और मोदी जी के बर्थडे पर ये एक बड़ा गिफ्ट देना चाहते हैं। युवा हैं, इनसे पूछ लेते हैं। आप रक्तदान कर दिया आपने? हाँ जी, कर दिया। तो किस प्रकार से, कितनी खुशी मिल रही है मोदी जी? खुशी बहुत मिल रही है, मोदी जी का जन्मदिन के विशेष पे अच्छी महसूस हो रहा है, खुशी हो रही है हमें। क्या कुछ संदेश देना चाहोगे युवाओं को? युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अपना रक्तदान करते रहे टाइम टाइम पे। देखिए, ये कुछ युवा हैं, वृद्ध हैं, इनका कहना है कि जो रक्तदान कर रहे हैं इनके लिए कि ये, और यहाँ पर सर्टिफिकेट भी दिलाए जा रहे हैं कि किस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये इनको सर्टिफिकेट मिला है, इन्हें रक्तदान किया है। आप बताइए, रक्तदान हो गया आपका? रक्तदान हो गया है, और हम अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर जब भी कैंप लगता है उसका अवसर को हम रक्तदान करने को हम अवनीश जी के नेतृत्व में इस तरीके से ये कैंप लगाया गया है। अवनीश भाई जी ने बहुत अच्छा प्रयास कर रखा है, और परिवार कार्ड के रक्तदान शिविर, इस तरह की जो भी एक्टिविटी होती है उनमें बढ़ चढ़कर हम अवनीश भाई के साथ हैं। लगातार आपके साथ हैं, तो क्या इस बार इन्हें मौका मिलना चाहिए? बिल्कुल मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। अच्छे प्रयास कर रहे हैं, और सभी बिरादरी का इसमें सहयोग रहेगा भाई के साथ। आप बताइए, अवनीश राघव का जो ये मिशन है। अवनीश राघव है, पिछले काफ़ी 5-6 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं। उनको एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए। वो अपनी मेहनत ऐसी प्रकार जारी रखे, गरीब समाज के लिए अब काम आते रहे। बहुत अच्छा कार्य है अवनीश जी कर रहे हैं। चलिए, और तमाम वृद्ध हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। किस तरीके से आप देख सकते हैं कि रक्तदान का शिविर लग रहा है अवनीश राघव जी के नेतृत्व में। तमाम वृद्ध बैठे हुए हैं यहाँ पर, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। ताऊ जी, जो रक्तदान शिविर लगाया गया है अवनीश राघव जी के द्वारा, बहुत अच्छा है। मोदी के जन्मदिन, मोदी के जन्मदिन में जो देश में धन और
पैसा जो रक्तदान जो करता है वो देश कभी भी मतलब जो है गुलाम नहीं हो सकता। अवनीश राघव का ये कदम कितना सराहनीय है? बहुत अच्छा है। क्या इस बार अवनीश राघव को मौका मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। देखिए ये वृद्ध आए हुए हैं, क्या आप भी रक्तदान करने आए? नहीं, हमारी तो 64 साल की उम्र होगी, पहले कई बार कराया है। करिए आए। हाँ। युवाओं को प्रेरणा दे रहे हैं। हाँ जी, बस। आप बताइए दाऊ जी, जो अवनीश राघव का ये जो विजन है रक्तदान शिविर का, क्या कुछ कहना चाहोगे? सबसे बढ़िया है जी। और जो इसमें ये एक ऐसा है कि इसमें जो कोई युवा संगठन है उसको एक गर्ज और एकता मिलती है। इसमें अखंडता की भावना है हमारी, और हमारे साथ में ही ये देश का उद्धार है। देखिए किस तरीके से युवाओं में जोश है। मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर ये लोग रक्तदान शिविर कर रहे हैं। किस तरीके से आप हमारे साथ में और भी भाई हैं, आपसे पूछ रहे थे जो अवनीश राघव के द्वारा ये कैंप लगाया जा रहा है रक्तदान शिविर का, क्या कुछ कहना चाहोगे? भाई साहब, रक्तदान महादान है और ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर लगाया जा रहा है। और हम तो समाज में जिस तरीके से रहते हैं तो उसमें पता चलता है कि भाई रक्तदान जब किसी इंसान को एकदम ज़रूरत पड़ती है तो उस समय अवेलेबल नहीं हो पाता। इसे रक्तदान सभी को करना चाहिए। इससे आपके दिल से जुड़ी हुई बीमारियां, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, आपके शरीर में नई ब्लड सेल्स बनती हैं। और ये रक्तदान महादान इसलिए कहा जाता है कि एक तो जीवनदान भगवान देता है और दूसरा इंसान रक्तदान करके देता है। लेकिन जो ये कैंप लगवा रहा है वो भी एक महान शख्सियत ही कहलाएगा। महान शख्सियत इस तरीके से है जी कि समाज का जो भी काम है इस वार्ड के अंदर मौजूदा पार्षद ने इस समाज में क्या किया है क्या नहीं किया है, इस बात को जनता जवाब दे देगी। लेकिन फिलहाल में जितने भी कार्यक्रम हुए, पिछला चाहे कोरोना काल हो, ठीक है, चाहे आपके वैक्सीनेशन का ड्राइव चली हो, चाहे अभी ब्लड डोनेशन का कैंप हो, इसी तरीके का एक कैंप पिछले साल भी आयोजित किया गया था जिसमें कि 109 यूनिट दी गई थी। ठीक है, तो यहाँ समाज के हर तबके का, हर समाज का पूरा काम होता है। रक्तदान आप कर रहे हो मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर, कि युवाओं के लिए क्या संदेश है इससे? युवाओं के लिए जी एक तो बलिदान का संदेश जाता है कि जब आप बलिदान की जो भावना होती है वो हर एक इंसान के अंदर नहीं आती है। इस तरीके के कर्मों से देश के प्रति, समाज के प्रति और अपने परिवार के प्रति जो लोगों की आस्था है वो बढ़ती है। रक्तदान एक महान दान है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा जी। देखिए किस तरीके से आप देख सकते हैं कि रक्तदान के लिए तमाम हजार सैकड़ों की संख्या में लोग आए हुए हैं। किस तरीके से रक्तदान कर रहे हैं, चेयर देख सकते हैं आप, रक्तदान कर रहे हैं। किस तरीके से लोग हैं इनसे भी पूछ लेते हैं। आपने रक्तदान कर दिया? हाँ जी, कर दिया। सर्टिफिकेट मिला? ये रहा जी। तो क्या कुछ कहना चाहोगे रक्तदान करके, क्या कुछ कैसा महसूस हो रहा है? देखो जी, रक्तदान जो है ना वो महादान है। मोदी जी का जन्मदिन है, उन्होंने देश के लिए कितना किया है। अपने राम मंदिर के द्वार खोल दिए, 370 हटा दी। उनके लिए खून नहीं दे सकते हम जान दे सकते हैं खून क्या है। ये है जी। तो अवनीश राघव जी के नेतृत्व में जो एक कैंप लगा, देखो जी, हमारे सराहनीय कार्य, हमारे देश का जो यूथ है ना, मतलब हमारे गांव के, मैं स्पेशली बात करता हूँ, हमारे गांव के यूथ को सही रास्ता अवनीश जी ही दिखा रहे हैं। उनके अंडर वो पूरी गाइडेंस देते हैं, क्या हमें कमी है वो बताते हैं। और सबसे बड़ी बात, गांव के लिए जो विकास कार्य होते हैं उसमें बहुत ही काम करते हैं। आगे विकास कार्यों की गति देने के लिए अवनीश राघव जी को किस प्रकार से क्या मौका मिला? अवनीश राघव जी को इस जो चुनाव है इसमें चुनाव में पार्षद बनना चाहिए। बल्कि मेरी तो ये इच्छा है कि वो मेयर भी बनेगा गुड़गांव के, और गुड़गांव के लिए काम करे, खांडसा को नहीं पूरे गुड़गांव को फायदा पहुंचाए। चलिए आप बताइए, अवनीश राघव का जो ये कदम है रक्तदान शिविर लगाने का, क्या कुछ? जी, चाचा हमारे चाचा लगते हैं, वो सारे युवा उसमें कामों में सारे हमारा योगदान दे रहे हैं, हमको आगे बढ़ा रहे हैं। हमको वो नहीं कर रहे कि आप कोई बस नाम का होता है कि नेता की हाँ भाई कुछ कर नहीं रहा। अब चाचा हमारे जैसे हर चीज़ में, जैसे हिंदू की वो इंडिपेंडेंस डे पे, 15 अगस्त की रैली में ब्लड, ये दूसरे बार कैंप लग रहा है यहाँ पर। देखिए किस तरीके से आप देख सकते हैं कि युवाओं में खासा जोश देखने को मिल रहा है। अवनीश राघव के नेतृत्व में ये रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है। सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आपने रक्तदान कर दिया जी? हाँ जी सर। तो किस प्रकार से खुशी मिल रही है अवनीश राघव के नेतृत्व में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया? भाई साहब, हम ये कहते हैं कि भाई साहब हर काम को आगे से आगे बढ़ा के और हम भाइयों को सबको साथ लेके भाई साहब चलते हैं। हम ये कहते हैं भाई जहाँ भी अपने साथ जहाँ बुलाते हैं हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं। और आने वाले टाइम में भाई साहब हमारे गाँव के लिए पूरा काम करेंगे और हर चीज़ का भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी के जन्म दिवस पर आपने रक्तदान किया है? हाँ जी, हाँ जी। क्या कुछ संदेश मिलता है इससे? भाई साहब, ये आगे चल के जैसे भी हमारे देश के लिए जो भी नौजवान साथी जितने भी या अपने यार बुजुर्ग वगैरह सब, हम उनको आगे ये बोलते मोदी जी के आगे जब भी सरकार आएगी हम इसी तरह उनके साथ मिलकर चलेंगे। किस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, अवनीश राघव के नेतृत्व में आयोजन किया जा रहा है। किस तरीके से आप देख
सकते हैं कि लोगों में खासा जोश है, हुजूम है। अब आपको हमारी ये खबर कैसी लगी? क्या मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जो ये रक्तदान शिविर किया जा रहा है, किस तरीके से लोगों में आप देख सकते हैं कि जोश और शोर देखने को मिल रहा है। और भाई भी हुआ है, इनसे पूछ लेते हैं, रक्तदान कर दिया आपने? हाँ, कर दिया जी। किस तरीके से, क्या अनुभव हो रहा है? ना अनुभव बेटर फील हो रहा है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। मोदी के जन्म दिवस पर आपने रक्तदान किया है, किस तरीके से, बहुत क्या संदेश? बहुत बढ़िया फील है, एकदम अच्छे तरीके से। अपनी इस राघव के लिए क्या कुछ कहना चाहोगे? बाकी ठीक है, लोगों को यही है, मतलब करना चाहिए भाई, आगे अपने अपने सबको आगे काम आता रहे लोगों के लिए, तो बहुत खुशी की बात है। युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष सरप्रिय पिंटू त्यागी जी हमारे साथ में स्थित हैं। त्यागी जी, आज मोदी जी का जन्म दिवस है, रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है अपनी राघव के द्वारा, क्या कुछ कहना चाहोगे? माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर युवा मोर्चा, पूरे देश का युवा मोर्चा ब्लड डोनेशन कैंप का कार्य कर रहा है। गुड़गांव हरियाणा प्रदेश ने 10,000 यूनिट का लक्ष्य लिया है और कहीं ना कहीं इस लक्ष्य से कहीं ज़्यादा ब्लड डोनेशन की जो यूनिट है वो आएंगे। गुड़गांव में युवा मोर्चा 10 ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहा है। आज ही हमारा तीसरा ब्लड डोनेशन कैंप है, 7 ब्लड डोनेशन कैंप कल रहेंगे। और आप देख रहे हैं जिस तरह से अवनीश भाई ने ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है, इसमें हम मान के चले कि 100 से 125 150 यूनिट के आसपास आज रहेंगे। यहाँ पर कुछ डॉक्टर्स की टीम है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं रक्तदान करने के क्या क्या फायदे होते हैं। सर, सबसे पहले धन्यवाद आपका, जो रक्तदान शिविर ये लग रहा है इसमें आप आए हुए हैं। शुक्रिया आपका। तो रक्तदान करने के क्या क्या फायदे होते हैं? सर, इससे आपसे खून का पता चल जाएगा कितना हेमोग्लोबिन है, आपके हार्ट की डिजीज से दूर रहोगे, तो पता चल जाएगा कौन सी सर किस चीज़ की कमी है खून में, आपको टेस्ट करवाएंगे और आपको हार्ट की सारी चीज़ों से दूर, हर बीमारी, इस्केमिक डिजीज हो गई, आर्थरोस्क्लेरोसिस हो गया, हर चीज़ों से दूर रखेंगे। कुछ लोग रक्तदान करने से डरते हैं, समझते हैं कि रक्तदान करने से उनके शरीर में किसी तरीके की कोई कमजोरी आ जाएगी। नहीं, तो इस तरीके से कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रक्तदान करने से कुछ नहीं होता, ना खून की कमी 7 या 8 दिन में वापस पूर्ति हो जाती है उसकी। तो व्यक्ति को एक साल में कितनी बार रक्तदान करना चाहिए, कितना टाइम होता है, कितने दिन के बाद रक्तदान करना चाहिए? 3 महीने के बाद आप दूसरी बार वापस से डोनेट कर सकते हो। तो माना जाए तो लगभग साल में 4 बार व्यक्ति, साल में अगर जिसका हेमोग्लोबिन ज़्यादा आता है, मतलब 17 समथिंग आता है, उसको हम रेगुलर इंटरवल में करना चाहिए, हर 3 महीने में। रक्तदान करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। हाँ, अच्छा है, खून एकदम पतला रहता है, मतलब ज़्यादा गाढ़ा होगा तो नुकसान होगा, ज़्यादा पतला होगा तो नुकसान है। तो डोनेट करने से मीडियम रहता है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों में हुजूम है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, कृपया करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अधिक जानकारी के लिए आप अभी फॉलो करें सिटी न्यूज़ 24 वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ मैं वीरू फौजदार, गुरुग्राम।